नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं विचारोदय न्यूज। जानेंगे देश प्रदेश राजनीति व मनोरंजन से जुड़ी हर अपडेट मेरे यानी संदीप पटेल के साथ। तीसरे और चौथे चरण के चुनाव प्रचार के लिए भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं के दौरे तय हो गए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 मई को सागर सीट के सिरोंज में सभा करेंगे। इस दौरान वे भाजपा कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से भी संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मई को खरगोन और धार जिले में प्रवास पर रहेंगे। यह प्रधानमंत्री का मालवा और निवाड़ में पहला दौरा होने वाला है। वे खरगोन और धार में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की 8 सीटों पर मतदाताओं को साधने का प्रदेश में प्रयास करेंगे। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 30 अप्रैल को खंडवा और बाड़वानी में सभाएं करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर 2 चरण के मतदान के बाद अब कांग्रेस का फोकस तीसरे और चौथे चरण की सीटों पर है। तीसरे चरण में ग्वालियर, चंबल और भोपाल में मतदान होना है, इसलिए कांग्रेस ने इसी इलाके में फोकस किया है। इसके लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 30 अप्रैल को इस प्रदेश में रहेंगे। वे मुरैना में जनसभा करेंगे। तो वहीं प्रदेश की कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 2 मई को मुरैना आएंगी। राज्य में चुनाव का यह तीसरा दौरा राहुल का होने वाला है, तो वहीं प्रियंका का यह पहला दौरा होगा। सभा को सफल बनाने के लिए जीतू पटवारी 2 दिन से ग्वालियर चंबल संभाग में डेरा डाले हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कर्नाटक के बेलगावी और बेल्लोरी में आयोजित चुनावी सभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के राजा महाराजा वाले बयान पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि शहजादे का कहना है कि भारत के राजा और महाराजा अत्याचारी थे, ये गरीबों की जमीन हड़प लेते थे। कांग्रेस के शहजादे ने राष्ट्रपति महाराज और रानी चिन्नम्मा जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान किया है। मोदी ने कहा कि भारत का जब मजबूत होता है तो हर भारतीय खुश होता है, लेकिन कांग्रेस देश हित इतना दूर जा चुकी है कि उसे देश की उपलब्धियां अच्छी ही नहीं लगती। भारत की हर सफलता पर उन्हें शर्म आने लगी है। उन्होंने ईवीएम के बहाने पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने की कोशिश की है। इसके साथ ही पीएफ के बचाव का आरोप लगाते हुए मोदी ने कहा कि तुष्टीकरण ही कांग्रेस का लक्ष्य है और मिशन है। राष्ट्र विरोधी संगठन पीएफआई को हमारी सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। कांग्रेस अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस माध्यम के रूप का इस्तेमाल करने में जुटी हुई है। वाई नायडू से राहुल गांधी संसदीय सीट में चुनाव लड़ने वाले हैं। वे सिर्फ 1 सीट जीतने के लिए कांग्रेस आतंकी संगठन का बचाव करने में जुटी हुई है। प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेजी से जारी है। विदिशा में बीजेपी के उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान हैं। यहाँ तीसरे चरण में चुनाव होने हैं। वो लगातार पार्टी की बड़ी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं। एक और ताकत मध्य प्रदेश की विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं। यदि नरेंद्र सिंह किसी मंत्री को विकास का काम करने का बोलेंगे तो कोई मना नहीं करेगा। जनता के कल्याण के लिए मामा भी दिल्ली जाएगा और अमामा खाली पीली हाथ दिल्ली से नहीं जलाएगा। वहां से प्रदेश ग्वालियर के लिए सौगातें लेकर आएगा। शिवराज ने जनता से कहा कि आई लव यू, वो आपको बहुत अश्योर करता हूं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के हरदा में आयोजित एक चुनावी रैली में कहा था कि अब शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली ले जाना चाहते हैं। इसके बाद से ही उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में अहम रोल दिए जाने के कयास लगाए जा रहे थे। शिवराज सिंह की भी प्रशंसा की थी और कहा था कि दोनों ने पार्टी संगठन पर फिर से मुख्यमंत्री रहते हुए एक साथ काम किया था। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने शिवराज सिंह को विदिशा संसदीय क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री बनने से पहले वह 5 बार इस सीट से सांसद रह चुके हैं। पारंपरिक तौर पर यह सीट भाजपा का गढ़ मानी जाती है। यहां से अटल बिहारी वाजपेयी और सुषमा स्वराज जैसे दिग्गज नेता भाजपा के सांसद बनकर जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के सतलोग इलाके में डीआरजी जवानों और नक्सलियों में मुठभेड़ चल रही है। इस दौरान दोनों ओर से लगातार गोलीबारी जारी है। मुठभेड़ के दौरान एक नक्सली मारा गया है, तो वहीं नक्सली का शव बरामद होने की सूचना मिली है। इस दौरान कुछ नक्सलियों को गोली लगने की भी जानकारी सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार डीआरजी के जवान इलाके में सर्चिंग कर रहे थे। उसी दौरान उन जवानों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान कुछ नक्सलियों को गोली लगने की खबर है। मौके से नक्सली का शव मिलने की खबर भी सामने आ रही है।
पता चला है कि लगातार मुठभेड़ के दौरान अभी भी इलाके में जवान मौजूद है, तो वहीं दूसरी ओर लगातार इलाके में नक्सलियों की ओर से गोलीबारी की जा रही है। नक्सलियों की ओर से गोलीबारी का डीआरजी के जवान मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। इस ओर एसपी किरण चौहान ने इस मुठभेड़ की पुष्टि की है। सुकमा जिले के थाना किस्टाराम क्षेत्र अंतर्गत पेसलपोड़ व अलसल राम के जंगल की किस्टाग्राम एरिया कमेटी के माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर डीआरजी बस्तर फाइटर बाद 20-8 वाहिनी कोबरा के संयुक्त पार्टी ऑपरेशन पर रवाना हुई थी, जहां उनकी इन नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गई। सूरत जैसा बड़ा खेल होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। ऐसे में इंदौर में भाजपा के सामने कांग्रेस की चुनौती खत्म हो चुकी है। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने कहा कि इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। विधायक रमेश मेंदोला ने मीडिया से कहा कि अक्षय बम खुशी खुशी भाजपा में आए, उनका कांग्रेस में भी रहकर दम घुट गया था। बाद में अक्षय कांति बम भाजपा कार्यालय पहुंचे। यहाँ उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा व मंत्री कैलाश विजय की मौजूदगी में उनका स्वागत किया गया। अक्षय बम के नाम के वापसी के बाद कांग्रेस कार्यालय में सन्नाटा पसरा रहा, तो वहीं इंदौर विधानसभा 4 से चुनाव लड़े कांग्रेस के प्रत्याशी राजा मांधवानी ने भी अध्यक्ष के साथ भाजपा का दामन थाम लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव व पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अक्षय बम का पार्टी में स्वागत किया है। इंदौर के प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इसी के साथ इंदौर में अब भाजपा के सामने कांग्रेस की चुनौती खत्म हो चुकी है। कांग्रेस में इंदौर में अब तक लोकसभा के चुनाव जितनी भी बार हुए हैं, ऐसा इतिहास में पहली बार होगा जब कांग्रेस की ओर से कोई कैंडिडेट मैदान में नहीं है। मध्य प्रदेश में 1951 से लगातार कांग्रेस चुनाव लड़ती आई है और इसने कांग्रेस में कई बार चुनाव जीता भी है, लेकिन इस बार पूरी तरह से कांग्रेस मैदान छोड़ चुकी है। इंदौर में पहली बार 1991 में चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस के नंदलाल सूर्यनारायण ने चुनाव जीता था। इसके बाद से अब तक 17 बार इंदौर में लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें से 7 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, तो वहीं 9 बार भाजपा ने चुनाव जीता। एक बार जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ने यहां जीत दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश का पहला एक ग्लास स्काई ब्रिज चित्रकूट में तुलसी सबरी जलप्रपात पर बनकर तैयार हो गया है। कोदंड वन स्थित इस प्रपात पर भगवान राम के धनुष और बाण के आकार का ब्रिज बनाया गया है। इस ब्रिज का काम लगभग 95% पूरा हो गया है, बाकी काम भी तेजी से चल रहा है। वन विभाग और पर्यटन विभाग की ओर से कराए जा रहे इस ग्लास ब्रिज की कुल लागत 3.7 करोड़ रुपए है। पुल का आकार धनुष बाण की तरह है। यह पुल करीब 1.5 साल में बनकर तैयार हुआ है। खाई की और बाण की लंबाई 25 मीटर है, तो जबकि दोनों और पिलर के बीच धनुष की चौड़ाई 35 मीटर की है। पुल के बाढ़ की क्षमता लगभग 500 किलोग्राम की रखी गई है। पुल का निर्माण बिहार के राजगीर में बने स्काई वॉक ग्लास ब्रिज की तर्ज पर किया गया है। पर्यटक अब आसमान से जलप्रपात की सुंदरता को निहारेंगे। शीशे के पुल पर निहारना सैलानी को खुद में हवा में तैरने जैसा महसूस होगा। जब लोग स्काई वॉक पर चढ़ेंगे तो उनके कदमों के नीचे पानी गिरने और जंगल का प्राकृतिक नजारा मन मोह लेगा। यह ग्लास ब्रिज मध्य प्रदेश के सतना जिले के बॉर्डर पर स्थित रानी टाइगर रिजर्व के टिकरिया बम्बई जंगल में स्थित है। आमिर खान का बहुचर्चित पीके वाला सीन तो आपको याद ही होगा। आमिर खान उस सीन के लिए सच में न्यूड हो गए थे। फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने आमिर को एक गार्ड पहनने को दिया था, जिसे पेट के नीचे चिपका कर पहनना था। आमिर ने वो गार्ड पहन तो लिया, लेकिन उन्हें इसके साथ शूटिंग करने में काफी दिक्कतें नजर आ रही थी। वो शूटिंग के दौरान बार बार निकल जा रहा था। आमिर ने तंग आकर उसे हटा दिया और ऐसे ही शूट करने लगे। हालांकि इस दौरान सेट में क्रू मेंबर्स को कम कर दिया था। आमिर खान ने हाल ही में द ग्रेट इंडियन कपिल शो में नजर आए और उन्होंने इस बात पर दिलचस्प कई बातें बताई। उसमें से एक पीके की शूटिंग से जुड़ा किस्सा भी था। उन्होंने कहा कि पहले मुझे अजीब लगता था कि कोई सेट पर न्यूड कैसे होगा, लेकिन पीके में काम करने के बाद मेरी यह धारणा बदल गई। फिल्म का शुरुआती सीन जिसमें मुझे एक आदमी के पीछे भागना था, वो फिल्माना बहुत चैलेंजिंग था। राजू ने इसके लिए मुझे एक गार्ड पहनने को दिया था। उसने सेट में लगे लोगों को भी कम कर दिया था।
एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने ईडी के समन का जवाब देने के लिए अभी समय मांगा है। तमन्ना के मुताबिक वे अभी मुंबई में नहीं है, इसलिए उन्हें महाराष्ट्र के साइबर सेल से समन का जवाब देने में थोड़ा वक्त लगेगा। यह मामला ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े फेयर प्ले ऐप पर IPL 2023 के प्रसारण से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र साइबर सेल ने तमन्ना को 29 अप्रैल तक समन का जवाब देने को कहा था। इसी मामले में संजय दत्त और रैपर बादशाह को भी समन भेजा गया है। संजय दत्त ने अपना जवाब देने के लिए अथॉरिटी से समय मांगा था, तो वहीं महादेव बेटिंग ऐप में अब तक दर्जनों सेलिब्रिटी का नाम सामने आ चुका है, जिसमें रणवीर कपूर, कपिल शर्मा और जैकलिन फर्नांडिस सहित कई बड़े सेलिब्रिटीज का नाम शामिल है। हाल फिलहाल में तमन्ना भाटिया भी इसमें फंसती नजर आ रही हैं। मुंबई साइबर ब्रांच का तमन्ना का बयान रिकॉर्ड करना चाहती है और उनसे पूछा जाएगा कि उन्हें फेयर प्ले के लिए किसने संपर्क किया था और इसके लिए उन्हें कितने रुपए मिले थे। आमिर खान के भांजे एक्टर इमरान खान अपनी एक्टिंग का कमबैक को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। सुनने में आया है कि वे जल्द ही एक कॉमेडी फिल्म 9 से 9 साल बाद एक्टिंग में कमबैक करेंगे। इस फिल्म को उनके मामा आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं। इमरान की इस फिल्म का कमबैक कॉमेडी फिल्म का एक्टर वीर दास को डायरेक्टर करना होगा या उनकी डायरेक्टर की डेब्यू फिल्म होने वाली है। पीपिंग मून के मुताबिक एक रिपोर्ट में इस फिल्म का टाइटल हैप्पी पटेल होगा। मेकर्स ने गोवा में इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। एक्टर ने तकरीबन 8 महीने पहले ही अपनी कमबैक को लेकर हिंट जारी कर दी थी। तभी से माना जा रहा था कि वे तब से ही इस फिल्म को तैयारी में कर रहे हैं। इससे पहले साल 2008 में रिलीज हुई इमरान की डेब्यू फिल्म जाने तू या जाने ना में भी मामा आमिर खान ने ही प्रोड्यूस की थी। इसके बाद दोनों ने 2011 में रिलीज हुई देनी बेली में भी साथ में काम किया। ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। बतौर चाइल्ड एक्टर भी इमरान आमिर की 2 फिल्में कयामत से कयामत तक और जो जीता वही सिकंदर में नजर आ चुके हैं। तो यह थी देश प्रदेश व मनोरंजन से जुड़ी देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट, और भी अपडेट के लिए बने रहें विचारोदय न्यूज के साथ।